तो हे चैनल वेलकम बैक टू माय गाइस हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको पता ही नहीं होंगे कि ऐसा भी हुआ था कभी पहले दुनिया में, या ऐसा होता आ रहा है, या ऐसा होता रहेगा। आप जानकर आश्चर्यचकित तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसे बात खुराफात नहीं आए होंगे कि ऐसा भी चल रहा है अभी। तो सबसे पहला मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस समय इरेजर का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय पेंसिल से जो लोग लिखते थे, उस समय लोग किससे मिटाते होंगे। पेंसिल का तो आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उस समय जो लिखा जा चुका होता था पेंसिल से, तो उससे लोग किससे मिटाते होंगे इरेजर ना होने के टाइम। उस समय लोग अभी जो आप खाते हैं ना, ब्रेड बटर ब्रेड मिल्क, इसी समय लोग ब्रेड से मिटा देते पेंसिल के लिखावट को। मतलब ब्रेड कैसे वाइट वाला जो होता है वो लिया, उससे पकड़ के रगड़ रहे हैं बढ़िया से, मिर्जा ऐसे करते करते कितने ब्रेड अगर खा ले तो उनके शरीर में लगता। देखिए गलत लिखे मिठाई, क्या ही थी दुनिया यार टेक्नोलॉजी के बिना। और लेकिन फिर पेड़ों को काटा जाने लगा और रबर का आविष्कार हो गया। तो वैसे रबर का पेड़ अलग ही होता है, लेकिन वो भी तो खैर पेड़ ही ना होता। तो भारत में एक ऐसा पंछी है कि जिसने अभी तक कभी ज़मीन पर पैर ही नहीं रखा है। सिर्फ वो पंछी भारत में ही पाया जाता है, और किसी देशों में पाया जाता होगा लेकिन इक्का दुक्का। वैसे तो उसकी प्रजाति नहीं है कहीं और, तो भारत में ही मेनली वो पाया जाता है। लेकिन उसने कभी अपने पैरों पे ज़मीन ही नहीं रखा है। कौन सा पक्षी आप अनुमान लगा सकते हैं? मैना, तोता। अरे तोता मैना को तो आप देखते नहीं हैं, ज़मीन पे छत पे बैठा। कबूतर जो रहता है वो ज़मीन पे छत पे बैठ के खाता है। उस पक्षी का नाम है हरियल। बहुत पोयम में सुना होगा आपने, हिंदी की कविता में हरियल का जो बहुत सारा उदाहरण दिया रहता है। तो हरियल पक्षी कभी अपने पैर ज़मीन पे नहीं रखी है। उसके गुण बहुत सारे हैं, वो बहुत ही गुणवान पक्षी है, इसलिए उसका एग्जाम्पल हर कविता, हर ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेट होगा उसका एग्जाम्पल। तो उसने कभी ज़मीन पे पैर नहीं रखा है, अपने चरण को धरती का स्पर्श होने नहीं दिया है। समझ सकते हैं आप। और आपके पैर तो तब तक ज़मीन पे जब तक आपकी मर्जी। अरे बस मजाक के लिए, सीरियस नहीं लेने का। ताजमहल जिसे किसने बनवाया था, किसके याद में, कब बनवाया था, किसके द्वारा, ये आप सबको पता होगा। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा हुआ था, ये भी कुछ जानकार लोगों को पता ही होगा। लेकिन अभी जो ताजमहल से हमारे देश को जो इनकम हो रही है पर ईयर, वो कितनी आप जान सकते हैं? लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, अरबों में होगी, करोड़ों में है उसकी इनकम। 25 करोड़ रुपए सालाना, मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। लोग जो घूमने जाते, विजिट करने जाते हैं, उससे ही सिर्फ 25 करोड़ रुपए हमें मिलता है हमारे देश को। हमारे देश की अर्थव्यवस्था उससे चलती है। तो समझ जाइए बनाने में कितने अरबों खरब। हालांकि उस समय तो सोना का ज़माना था, राजा सोने के असरफी निकाल के दे देते थे। बना लिया भाई, बनवाने वाले कहाँ गए, बनाने वाले का हाथ कट के कहाँ गया, वो कहाँ गए, जिसके याद में बनवाया वो कहाँ गया। लेकिन अभी तक देखिए हमारा ताजमहल वैसे ही खड़ा है। भले ही उसकी सुंदरता में एसिड रेन की वजह से कुछ फ़र्क पड़ गया है, लेकिन तब पर भी लोग उसे विजिट करने आते हैं और 25 करोड़ रुपए देकर जाते हैं पर ईयर। तो बनना है तो ताजमहल जैसा बनिए, ना कि, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं मैं क्या बोलूँ, समझ रहे हैं। हाँ, तो बढ़ते दूसरे फैक्ट की तरफ। तो आपने तो फिल्म बहुत सारे देखे होंगे, मूवी, उसके गाने भी सुने होंगे। अच्छा, आपने जितने फिल्म देखे उसमें आज तक किसी भी फिल्म में मैक्सिमम कितना गाना रहा है? 5, 6, 10, 12, 15, 20 से तो ज़्यादा नहीं होगा। और आजकल जो फिल्म लॉन्च है उसमें 2-4 ही रहता। पहले जो 2010-12 के टाइम में 6-7 गाना कॉमनली रहता था। लेकिन एक ऐसा भी मूवी है, इंडियन हिंदी मूवी है, जिसमें अकेले उस फिल्म में
72 गाने, 72 गाने थे अकेले के उस फिल्म में। वो फिल्म लॉन्च हुआ था 1932 में, यानी आज़ादी से पहले ही वो लॉन्च हुआ था। 1932 में लॉन्च हुआ और उसमें 72 गाने। देखिए वाह, अब 100 साल बीतने को आए, लगभग 88 ईयर तो हो गया, 88 साल। तो देखिए कितना गाना का संख्या घट गया उसी तरह। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को दिल बनाना बहुत पसंद होगा, दिल का आकार ये ऐसे। लेकिन क्या आपको पता है दिल का आकार असली में वैसा होता है? आपने तो असली दिल देखा ही होगा कैसा होता है, ऐसे 1 पाउंड भी कम रहता है उसका वजन, इस टाइप का ऐसा उसका आकार होता है। लेकिन लोग बनाते कैसे, ऐसे बना दिया ऐसे, क्या है ये? तो उसी आकार में नेचर ने भी उसी आकार का एक ऐसे दिल बनाया है, जो कि कहाँ पे आपको पता है? हमारे देश भारत में नहीं, भारत में नहीं, फिजी में एक ऐसा आइलैंड है, फिजी देश, फिजी में एक ऐसा आइलैंड है जो पूर्णतः दिल के आकार का है। मतलब उस आइलैंड का आकार ही पूरा दिल का, ऐसा उसका बनावट है। तो लोग यहाँ आर्टिफिशियल दिल बनाते, देखिए कुदरत ने तो असली दिल बना के हमें दे दिया है। तो बहुत सारे लोग उस पर निवास भी कर रहे हैं, बहुत ही सही जगह है वो। कभी मौका मिले, कभी उतना पे ऊपर वाले का हम कर्म हो तो जाइए घूमने। पनीर, आप लोगों में से बहुत सारे लोग खाने के बहुत शौकीन होंगे। एक खाने के तो हर लोग शौकीन होते हैं, बिना खाए कौन जिंदा रहेगा। लेकिन पनीर जो लोग, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। पनीर जो लोग खाते हैं, जो पनीर बनता है, जो लोग खाते हैं उनकी तो बात अलग है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पनीर घर में खुद बनाते हैं। पनीर बनाया, पनीर बनाने के बाद दूध का जो पानी बचता है, पनीर तो खा लिए, ख़त्म हो गया पनीर। अब उसमें जो पानी बचा उसको भी मत छोड़िए आप। उस पानी से आप आटा लीजिए, आटा जैसे गूंथते हैं नॉर्मल पानी देके, वो नॉर्मल पानी मत दीजिए। वो जो थोड़ा सा ही आटा गूंदिए, लेकिन वो पनीर वाला जो पानी है उस पानी को देकर आप गूंदिए। फिर उसके पराठे बनाइए, फिर उसमें पनीर खाइए। पनीर का पनीर भी बन गया, पानी जो बचा उसका पराठा भी बन गया, सिंपल। उसके बाद खाइए, इतना ही ज़्यादा टेस्टी लगा होगा कि मैं सच कहता हूँ आज तक आपने वैसा कभी ज़िंदगी में अपने खाया ही नहीं होगा। एक बार ट्राई कीजिए, मैंने भी ट्राई किया, यू ऑल्सो ट्राई। हाँ, तो अभी आप पनीर और पराठे की बात कर रहे थे। अगर वो आप खा के आ गए हो या खाने जा रहे हो, उससे पहले पेट की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारे पेट में जो हमारा पनीर पराठा या कुछ भी खाना जो जाता है वो ऐसे ही नहीं ना पच जाता है, उसमें बहुत ही खतरनाक एसिड का सेक्रेशन होता है। सेक्रेशन जो कि अगर हम बाहर आ जाए, हमारे हाथ पे या हमारे पेट पे या किसी भी चमड़े पे गिर जाए, तो हमारा हाथ में या जहाँ पे भी वो गिरेगा, शरीर के जिस अंग पे, वहाँ पे सीधे एक गड्ढा हो जाएगा। ऐसे तो जो हमारा बैटरी वाला पानी का एसिड या जो एसिड जो हम टॉयलेट या बाथरूम या कुछ ऐसा चीज़ साफ़ करने में यूज़ करते हैं, वो अगर गिर जाएगा तो उससे हमारा तो पूरा चमड़ा ही ना जल के ऐसे मतलब वहाँ का हट जाता है। लेकिन अगर वो जो हमारा पेट वाला एसिड है, वो एसिड अगर हमारे किसी भी अंग पे गिर गया, किसी भी चमड़े पे, तो वहाँ पे सीधे ऐसे गड्ढा हो जाएगा। मतलब आप वहाँ उंगली घुसा के आराम से आप वहाँ देख सकते हैं कि हाँ भाई 1.5 इंच का छेद हो गया है, 2 इंच का छेद हो गया है। तो क्या ही पनीर को पूछिए क्या हालत होती होगी पनीर की। आप तो खा लिए इतने आराम से, पनीर का तो कोई फिक्र ही नहीं करता। हाँ, तो आप पनीर और जो परोठे खाए वो लाए कहाँ से? घर में बनाए तो उसके लिए भी दूध आपको लाना पड़ा होगा, और नहीं तो बाहर से लाए। वो आप लाए कहाँ से? नोटों से, नोट से, पैसे से, गांधी जी, हाँ, तो उससे लाए। तो वो जो बनता है, वो जो नोट बनते हैं वो कागज़ के होते हैं ना, कागज़ के होते हैं ना। तो आप ऐसे से लेके करते हैं, एकदम आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है ना। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो करेंसी जो ATM से आती है उसका क्या मस्त सुगंध लगता है एकदम, खास करके गड्डियों का, नए नोटों का सुगंध लेते हैं ना। अभी तो कोरोना में बहुत दिनों से नहीं मिला होगा सुगंध। हाँ, तो वो असली में पेपर नहीं रहता है। इतने दिनों से आप लोग समझ रहे होंगे कि पानी में चल जाता है, पेपर है, गल जाता है। क्या पूरा गला है? पहले का नोट जो पुराना हो जाता होगा वो पूरा गल जाता है।
लेकिन आप जो नोट छाप रहे वो पेपर नहीं रहता है, वो कॉटन रहता है। कॉटन जो कपड़ा हो पहने हुए भी, देखिए कॉटन बनाया जाता है। लेकिन उस कॉटन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको देखने में पेपर लगे। डिज़ाइन किया जाता है, मटेरियल कॉटन रहता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको पेपर की तरह लगता है। तो इसलिए पुरानी नोट जो है वो नई नोट से बहुत ही अलग है। पुरानी नोटों में भी ऐसा था, लेकिन उसमें कॉटन की प्रॉपर्टी बहुत कम थी, इसलिए वो थोड़े से भी पानी गिरने के बाद ऐसे बर्बाद हो जाता था। और अभी तो नोट अभी के आप डाल के देखिए, खास करके 500 और 2000 के नोट। 2000 के नोट तो मार्केट में कम ही है, 500 के नोट डाल के देखिए फिर क्या होता है। ऐसे तो आप डालेंगे नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा थोड़े दिमाग के चालू हैं तो डाल के देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, तो आगे डाल के अब डालने जाएंगे। तब तक ये जान लीजिए, अगर अब चाइना, कभी तो चाइना जाने का मौका वैसे मिलेगा नहीं, जो अभी हालत हो रही है हमारे देश भारत और चाइना की। लेकिन अगर कभी भी गए या आपका कोई वहाँ जानकार दोस्त या कोई फेसबुक वगैरह से दोस्ती हुई, तो उसको आप कहिएगा वहाँ गड्ढा खोदने। चाइना में अगर वो गड्ढा खोदता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर जाता है। वैसे तो वो खोद के जा नहीं पाएगा, 1 फीट 2 फीट 4 फीट 10 फीट खोदेगा। लेकिन अगर कोई संस्था या कोई मतलब बड़ा मशीन से उसमें गड्ढा किया जाता है एकदम अंदर तक, तो मतलब एक जगह एक दूरी इतनी होगी कि उस दूरी के बाद आप बाहर निकल जाएगा। और कहाँ निकलिएगा जानते हैं? पृथ्वी गोल है, भारत में निकलिएगा। अरे भारत में निकल जाएगा तो बहुत ही सही होगा। भारत के लोग टुक से घुसेंगे अंदर, इधर चाइना में, चाइना के लोग टुक से सीधा भारत में नहीं निकलेगा। चल जाइएगा आप अर्जेंटीना या चिले, जानते हैं ना देश का नाम, यूरोप में है उस साइड। तो चाइना में कभी जाना, अगर मौका मिले तो जाइए चाइना से फ्री टूर मिल जाएगा आपको वहाँ तक का। अर्जेंटीना चिले आराम से जाके मस्त सेल्फी वेल्फी मारिए जाके, दिक्कत किस बात की है। पहले बनने तो दीजिए, PUBG तो अनवैन होने दीजिए, टिकटॉक भी आएगा तो देखिए कब मिलता हमें ये अवसर। मस्त गड्ढा खोद के जाएंगे चिले, अर्जेंटीना। हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोच के चिंतित होंगे, यही बात सोच के आप वीडियो में आए होंगे कि भाई ये अंडा या मुर्गी वाला जो है वो क्यों नहीं बता रहा है। तो अब वो अवसर आ चुका, अब वो घड़ी आ चुकी है कि मैं अब अंडा या मुर्गी आया पहले वो आपको बता दूँ। तो साइंटिस्टों ने यह कंक्लूड कर दिया है कि पहले मुर्गी आया या अंडा। तो ये बात जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस एपिसोड में। तब तक के लिए 1 2 3 नहीं आपको टाइम नहीं गिनाऊंगा, आपने बहुत इंतज़ार ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुर्गी पहले आया है या अंडा। सॉरी, क्या लगता है आपको, क्या आया होगा पहले? तो डिस्कस कर ले, अरे दिमाग मिला हमें, थोड़ा दिमाग का यूज़ कर ले, आप भी कर लीजिए। तो पहले आया है मुर्गी, लॉक कर दे। सही आपका जवाब सही है, पहले आया मुर्गी पहले आया। और साइंटिस्ट ने इस बात का ये प्रूफ दिया है कि अंडे में जो सेल होते हैं, अंडे जो बनते हैं उसमें जो सेल यूज होते हैं, बाहर से जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का जो वाइट कलर का कवर होता है, उस सेल को बनाने के लिए वो प्रोटीन सिर्फ वही रिलीज कर सकता है जो कि चिकन के पास होता है, हैन के पास होता है। और कोई हम या आप या कोई भी उस प्रोटीन को रिलीज कर ही नहीं सकता है। तो अगर पहले मुर्गी आई होगी तभी अंडा, ऐसे वो आके अंडा रखा गया और ऐसे नहीं बन गया। अंडा रखा भी जाएगा आके तो वो बाहर नहीं आएगा जब तक उसे कोई मुर्गी या हैन जो अंडे का मालिक होगा उसे जब तक सेवेगा नहीं। हिंदी में उसे सेव ना कहते हैं। तो सिर्फ हैन में ही वो प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उस अंडे को आराम से सेवेगा, आराम से गर्माहट देगा और आराम से उससे चिक बाहर आएगा, छोटे छोटे चूजे आएंगे बाहर, फिर आप लोग आराम से उसे पका के खाइएगा। नहीं खाते कोई ना, बढ़िया बात है, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। हाँ, तो लगता है आपका दिमाग अब ओवरफ्लो होने लगा है। चलिए मैं अब इस वीडियो को इसलिए यहीं पे रखता हूँ। तो फिर से दिमाग को खाली करके मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर कोई भी अगर डाउट या सुझाव होगा आपका तो ज़रूर पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।